ट्विन फ्लेम क्या है? शिव शक्ति के नाम से जिनको अपन जानते हैं। तो ये है ना, जैसे ये ना दो आत्मा तो नहीं होती हैं, परंतु कुछ इनकी आत्मा है ना अलग अलग शरीर में डाल दी जाती है। तो क्या होता है कि इनकी कुछ आदतें, शक्ल एक जैसी होती है। मतलब ये शारीरिक रूप से एक जैसे तो हो सकते हैं, मगर ये जुड़वा आत्मा के विषय में अलग है। जुड़वा आत्मा, एक आत्मा के दो टुकड़े होते हैं, मतलब आधे आधे हिस्से में बांट दी जाती हैं। ये कब होता है? जब कोई आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है, तब उनकी आत्मा आधे भाग में बढ़ जाती है और ये अपना आध्यात्मिक स्तर यानी कि मोक्ष पाने के लिए या फिर कुछ बड़ा और पृथ्वी के अच्छे परिवर्तन के लिए और प्रेम सिखाने के लिए आती हैं। इसलिए इनको है ना शिव शक्ति कहा जाता है। ये आत्माएं कुछ खास किस्म की होती हैं। यह आत्मा अपने साथ साथ अन्य लोगों का भी भला करने आती हैं। कहते हैं कि ना जाने कितने जन्मों से ये साथ होती हैं, मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, जब तक कि इनका कर्म खत्म ना हो जाए, तब जाके इनको आपस में मिलाया जाता है। और जब तक इनके कर्म खत्म नहीं होते हैं, तब तक इनको मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता। इनको मोक्ष प्राप्ति के लिए इनके जैसे ही दूसरी आत्मा इनके जीवन में प्रवेश करती है, मतलब आकर ट्यून। इनको शिव शक्ति का प्रतीक भी कहा जाता है। जैसे कि शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं, वैसे ही ये दोनों शिव शक्ति ट्विन फ्लेम बोले जाते हैं। हाँ, इस तरीके से इनको माना जाता है। फिर होता क्या कि जब ये लोग ना आपस में मिलते हैं तो अचानक से भी मिल जाते हैं लोगों, अचानक से, या फिर आप जब है ना बहुत पैन में होते हैं ना, तब ये मिलते हैं अधिकांश। और इनको शिव शक्ति भी कहा जाता है। जैसे कि हमारे शरीर का बायां अंग भाग शक्ति का यानी स्त्री का होता है, ऐसे ही दायां भाग शिव यानी पुरुष का। इन्हीं को हम ऊर्जा के स्तर से रूप से जानते हैं और मैं इसी ऊर्जा की बात कर रही हूँ। परंतु इनके अंदर जो ऊर्जा स्थिर नहीं रहती या फिर इनमें कमियां या इच्छाएं होती हैं, तो इन्हीं को पूरा करने आते हैं। मतलब ये जागरूक करने आती हैं, अपना मकसद याद दिलाने आती हैं। कैसे और क्यों होता है इनका जन्म? जब एक आत्मा को अगर मोक्ष पाना है या इसके के कर्म पूर्ण करने के लिए पृथ्वी पर आके वापिस नहीं जाना हो जहाँ से वे आई हैं, और कर्म खत्म करके कुछ बड़ा या कुछ खास मकसद से जन्म लेती हैं, तब तक उस दौरान एक आत्मा दूसरे हिस्से में बढ़ जाती है और ये एक दो साथ में जन्म लेती हैं, मगर अलग अलग घर या जाति में या फिर पीछे आगे पीछे जन्म लेती हैं। ये देवदूत की श्रेणी में आती हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि भगवान जब किसी खास मकसद के लिए पृथ्वी पर संतुलन के लिए कोई बड़ा काम कराना होता, तब ये आत्माएं जन्म लेती हैं और अपना काम पूरा करती हैं, चाहे जो हो। पर कुछ ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो यहीं पृथ्वी पर रह जाती हैं, वो इसलिए क्योंकि इनके कर्म खत्म नहीं हुए होते हैं, या फिर इनकी कुंडली शक्ति जागरूक नहीं होती, या फिर इनको याद ही नहीं रहता कि हम किस मकसद से इस पृथ्वी पर आए हैं। तो कहते हैं कि ये दो जिस्म एक जान होती हैं। और यही से यह सही भी है, क्योंकि इनका बचपन से हमेशा से ही अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है, और इनका खालीपन सिर्फ और सिर्फ इनकी दूसरी आत्मा ही पूरा कर सकती है। चाहे इनकी ज़िंदगी में कोई कितना भी अच्छा इंसान आए, इनके अंदर का खालीपन और जीवन का मकसद अधूरा ही रहता है। हमारे अंदर कोई भी बात पूरी करने की इच्छा हो या हमारा मकसद हो, ये उन्हें पूरा करने के लिए आती हैं। मतलब कि हमारे अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाने आती हैं, जागृत करने आती हैं और हमें इस दिशा से संपन्न कराने के लिए आती हैं। और
फिर जब इनके बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं तब है ना जुड़वा लो आपस में मिलती हैं, तब ये आत्मा आपके सामने आएंगी तो आप खुद ब खुद पहचान जाओगे। इनके विषय में आपको अगली लेख में बताऊंगी। ये किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती हैं। कभी कोई ऐसा भी रिश्ता होता है जब दुनिया की नज़रों में गलत है, जैसे कि स्त्री आत्मा पुरुष में या पुरुष की आत्मा स्त्री में, या तो दोनों शारीरिक रूप से स्त्री या पुरुष हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पुरुष की आत्मा स्त्री में होती है और आदि पुरुष हो सकती है, और इसका उल्टा भी होता है, मतलब विरुद्ध शरीर में विरुद्ध आत्मा होती है, ऐसे में इनके रिश्ते को समाज स्वीकार नहीं करता और इनके बेचारे एक को जिंदगी भर अधूरे में रहना पड़ता और जिंदगी भर दुख तकलीफों से गुजरते रहते हैं। पर फिर दोनों पूर्ण होते हैं। जब आपस में मिल जाते हैं तब ये पूर्ण कहलाते हैं। किसी भी सिचुएशन को जब है ना टकराते हैं और अपने है ना जो भी लोगों को सबक लेना होता है आपस में लेने के बाद ये फिर पूर्ण भी हो जाते हैं। ऐसे में एक तो फिर से इन्हें जन्म ले, यदि ये लोग अपने है ना कर्म पूरे नहीं करते या तो फिर इनको फिर से जन्म लेना पड़ता है और अपने कर्मों को काटना पड़ता है, तब ये तब जाके ये मिलती हैं। कभी कभी तो है ना जुड़वा आत्मा ऐसे वक्त में आती है जबकि हमारी शादीशुदा या बच्चे होते हैं या फिर दोनों की उम्र का फासला होता है। तब समाज में ऐसे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया जाता, पर इनका मिलना और एक हो पाना बहुत मुश्किल होता है। तब इनके जीवन में आए दिन बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पर इनको अपने जैसे ही ये दोनों अपने संतुलन में आने लगते हैं फिर ये दोनों जोड़े फिर आपस में है ना एक हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भी ऐसा लगता है कि पूरे यूनिवर्स ही इन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा, दूसरे के बिना पहला अधूरा। तो ये दोनों एक दूसरे को है ना खिंचाव महसूस करती हैं और बहुत कठिनाइयों के गुजरने के बाद समाज में प्रेम और शांति की स्थापना करते हैं। यह है एक ट्विन फ्लेम की स्टोरी, मतलब कि किस टाइप से होते हैं, क्या है इनका जीवन काल, वो अभी मैंने इस भाग में आपको बताया है। थैंक यू।